फिर कहा रविवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? उसका व्याख्यान विष्णु पुराण में लिखा है। माता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन, क्या नाम था उनका? लक्ष्मी जी की बहन का नाम क्या था? अच्छा जान दो, लक्ष्मी जी की माता जी का नाम बता दो तुम। लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था? है? ख्याति देवी। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। ख्याति देवी। लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दाता और विदाता। लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन थी ज्येष्ठा देवी, जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं। क्या नाम है? ज्येष्ठा। उसको लोग दरिद्रता कहते हैं। वो दरिद्रता जो थी, वो ज्येष्ठा भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी भगवान नारायण से, बहुत प्रेम। नारायण मेरे हो जाएं, मैं नारायण की हो जाऊं, नारायण मेरे हो, मैं नारायण की हूं। पर भगवान विष्णु ज्येष्ठा को नहीं चाहते थे, दरिद्रता को नहीं चाहते थे। भगवान विष्णु किसको चाहते थे? अरे बोलो जम के, लक्ष्मी। बोलो हर हर। आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो हर हर। भगवान विष्णु किसको चाहते हैं? लक्ष्मी को। और दरिद्रता किसको चाहती है? भगवान विष्णु। महाराज भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी तुम और हमारा विवाह हो जाए। लक्ष्मी जी कहती हैं नाथ विवाह तो हो जाएगा, पर बात इतनी सी है, घर में बड़ी बहन अगर तुम्हारी बेटी है तो छोटी की शादी कैसे हो सकती है? होती है क्या? अरे बोलो तो। नहीं, बड़ी बहन है तो पहले बड़ी की हो जाए, फिर छोटी की हो जाए। मैं शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी बड़ी बहन की है। भगवान नारायण ने उसी समय पर दरिद्रता का विवाह करने के लिए एक दुस्साह मुनि को बुलाया। उनका नाम था दुस्साह मुनि। दुस्साह मुनि को बुलाकर कहा आप विवाह कर लीजिए। दुस्साह जी ने कहा मैंने नियम लिया, मैं शादी नहीं करूंगा, कुंवारा रहूंगा जीवन भर, तब करूंगा, साधना करूंगा, भक्ति में डूबूंगा। भगवान बोले अरे शादी नहीं करेगा तो नरक भोगेगा, रहने दे, विवाह कर। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, जोगी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, संन्यास लेना सरल है, पर सबसे ज्यादा कठिन है गृहस्थ आश्रम। एकांत में बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है, गंगा जी के घाट पर बैठकर कोई भी जाप कर सकता है, पर सबसे ज्यादा कठिन है घर में रहकर इधर से पत्नी आवाज लगाए, इधर से पति आवाज लगाए, इधर से बहू आवाज लगाए, और उस बीच में तू एक माला जप करके बता। सबसे ज्यादा कठिन है भगवान का भजन घर में रहकर। बहुत कठिन, बहुत कठिन। बहुत कठिन। एक बच्चे ने अपनी दादी से कहा दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ क्या है? दादी सुन तो, वो पड़ोस में रहता है ना लल्लू, हाँ, उसके यहां पर आज रायता बना है और पूड़ी बनी है और सेव बने और बूंदी बनी है, नुक्ती। तो इतने में दादी बोली, तो उसके यहां बने गई सरी, क्योंकि उसकी दादी मर गई तो उसका 12वां है। 12वें में तो बनता ही है। इतने में छोटा सा बच्चा बोला दादी अपने यहां कब बनेगा? दादी ने धर के दिया, एक दिया। अब चित्त वृत्ति का महाराज दुस्साह मुनि से कहा विवाह कर लो, शादी करना जरूरी है, कुंवारे नहीं रह सकते, शादी करो। महाराज तो शादी करूं तो करूं किससे? भगवान ने कहा किससे करना चाहिए? अरे बहुत सुंदर होना चाहिए तो विवाह करा जाए। ठीक है, दुस्साह मुनि ने कहा लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, बड़ी सुंदर है, चलो मैं दिखा देता हूं। जो दिखाया दरिद्रता को, बड़ी सुंदर थी। अब सुंदर तो थी, विवाह कर भी लिया, शादी हो गई। अब दरिद्रता और दुस्साह मुनि की शादी हुई। शादी होकर मुनि अपनी धर्म पत्नी को लेकर अपने घर चले। जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो आश्रम में तो बहुत सारे संत मिलकर आहुतियां दे रहे थे। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। जैसे ही आहुतियों की आवाज आई, इतने में तो दरिद्रता भागी। दरिद्रता अंदर नहीं गई, क्योंकि दरिद्रता
जिस घर में भजन होता है, जिस घर में पाठ होता है, जिसके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा होता है, जिसके यहाँ भगवान का भजन होता है, जिसके यहाँ दीप लगाया जाता है, जिसके यहाँ पर गौ माता की रोटी दी जाती है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती।